प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपका इस नए साल में और नई सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीरीज है ही इसलिए ताकि हम परमेश्वर को, उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जान सकें। मेरी प्रार्थना है कि पवित्र आत्मा मेरी और आपकी आंखें खोले ताकि हम ये जान सकें कि वो कौन है जो हमसे बातें करता है। और आज का जो विषय है वो ये है, परमेश्वर को जानना कैसे मनुष्य को आजाद करता है। यीशु मसीह ने यूहन्ना 8वें अध्याय में जब यहूदियों से बातें कर रहा था, जिन्होंने विश्वास किया था, कुछ ने नहीं भी किया था, तो उनसे कह रहा था कि अगर तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये क्या मतलब है कि सत्य को जानेंगे और सत्य हमें स्वतंत्र करेगा? किस चीज से स्वतंत्र करेगा? क्या चीज हमको बांधे हुए है जिससे स्वतंत्र हो जाएंगे? सिर्फ ज्ञान के द्वारा, जानने के द्वारा। लेकिन इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि हम क्या जानें, बाइबल जब जानने के विषय में कहती है तो नए नियम में वर्ड है जिनोस्को और पुराने नियम में वर्ड यादा, और जिसका जो तात्पर्य है वो ये है कि परमेश्वर को या किसी को भी गहराई से, करीबी से और घनिष्ठता के साथ जानना। जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं तो वहां चौथे अध्याय में जब परमेश्वर ने तीसरे अध्याय में उनको सजा दे दी, चौथे अध्याय में ऐसा लिखा है, और आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, और इंग्लिश में लिखा है एडम न्यू हिज वाइफ। और जो शब्द वहां पे यूनानी भाषा का, उसका तात्पर्य है कि वो उसने उसको जाना। जानने का क्या मतलब? इसलिए इंग्लिश में लिखा है एडम न्यू हिज वाइफ एंड शी बिगैट चिल्ड्रन, और वो बच्चों को पैदा करने लगी। जानने से कैसे बच्चे पैदा होते हैं? याद करिए जब एक गैब्रियल आया मरियम के पास और कहने लगा कि तू गर्भवती होगी, तेरे पुत्र उत्पन्न होगा, तो मरियम ने क्या कहा? यह कैसे संभव है? मैं किसी पुरुष को जानती ही नहीं। तो क्या मरियम, आप अपने पिता को नहीं जानती, अपने भाई को नहीं जानती, या संसार में जितने पुरुष हैं आप में ने कभी किसी को नहीं जाना, या आप किसी का नाम नहीं जानती? नहीं। जो जानने का तात्पर्य था, मरियम कहना मांग रही थी कि मैं किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध में इस तरह से नहीं गई कि वो मुझे पूरा जाने और मैं उसको पूरा जानूं। और जब बाइबल हमें बताती कि तुम सत्य को जानोगे, तो वो सिर्फ नॉलेज की बात नहीं कर रही बाइबल, पर एक व्यवहारिक संबंध जो परमेश्वर के साथ है कि मैं उसके बारे में जानता हूं और उसको जानता हूं, कुछ ऐसा जानता हूं कि मैं कभी भी उससे मिल सकता हूं, कभी भी उसके पास जा सकता हूं, और अपने दिल को उसके साथ जोड़ रखा है। मरियम जब कह रही थी कि मैं किसी पुरुष को नहीं जानती, तो उसका कहने का मतलब था कि मैंने किसी पुरुष से अपने आप को जोड़ा नहीं है इस तरह से कि मुझ में और उसमें कुछ अंतर ना रह जाए। मैं अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर नहीं किया मैंने किसी पुरुष के साथ। और उसी तरीके से जब बाइबल कहती है कि तुम सत्य को जानोगे, तो उसका तात्पर्य है कि तुम परमेश्वर के साथ इतने घनिष्ठ हो जाओगे, अपना सब कुछ परमेश्वर को दे दोगे और परमेश्वर का सब कुछ तुम में होगा। जैसा यूहन्ना 15 में लिखा है, मैं तुम में और तुम मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में और तुम मुझ में बने रहो, तो जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। सत्य को जानने का तात्पर्य है सत्य से घनिष्ठता के साथ संबंध हो जाना। और यह सत्य है क्या? यूहन्ना 14 में यीशु मसीह ने खुद कहा है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। एक व्यक्ति सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो कोई बात होती है, सत्य तो कोई घटना होती है। एक व्यक्ति सत्य कैसे हो सकता है? या परमेश्वर जो एक व्यक्तित्व है, वो सत्य कैसे हो सकता है? जब यीशु मसीह कहता है सत्य मैं ही हूं, तो इसका मतलब मैं जीवन से संबंधित, उद्धार से संबंधित, तुमसे संबंधित, अपने से संबंधित, ईश्वरत्व से संबंधित, मनुष्यत्व से संबंधित और पूरे संसार की सब चीजों से संबंधित जो कुछ मैं कहता हूं वही सत्य है। मैं जो करता हूं वही सच्चाई है। मैं जब किसी चीज को कहता हूं ये झूठ है, तो वो झूठ है। मैं किसी जब चीज को कहता हूं ये भला है, तो भला है। अब बाइबल में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ रहना हमारे लिए भला है, पर दुनिया के लोग अपने आप को परमेश्वर से दूर करके सोचते हैं कि वही भला है। उड़ाऊ पुत्र ने सोचा, पिता से दूर जाऊंगा, उसमें जिंदगी है, पर वो झूठ पर विश्वास कर रहा था और वो सत्य को नहीं समझ पाया जो पिता ने उड़ाऊ पुत्र के बड़े भाई से कहा था, बेटा तू तो सदा मेरे साथ है और जो मेरा है वो सब तेरा ही है। हम सत्य को जानने का मतलब है जो कुछ खुदा है,
जो कुछ वो कहता है, जिस विषय में कहता है, वही सच्चाई है। जब वो कहता है मुझ पे भरोसा करो, यही सच्चाई है, तभी आपका भला है। जब वो कहता है कि तुम अपने अपराधों के लिए क्षमा मांग लो, तो छुपा करके आपको कोई भलाई नहीं दिखाई देगी। मानने के बाद ही आप भलाई को देखने पाएंगे। जैसा बाइबल कहती भी है, जो अपने अपराधों को मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। जब बाइबल कहती है अपने भाई से मेल मिलाप कर ले, जब बाइबल कहती दो तो तुमको भी दिया जाएगा, इसी को सच मान लेना, अपने विचारों को सच नहीं मानना कि नहीं भैया दुनिया में ये सब नहीं चलता है। जैसे 17 साल का था जब मैं यीशु मसीह के पास आया, तो एक अंकल आए और उन्होंने मुझसे बाइबल लेकर के कहा, बेटा ये पुस्तक तुम्हें खाना नहीं खिला देगी। ये उनके हिसाब से लग रहा था सच है। मैंने उनसे कहा, अंकल आप इतिहास पढ़ाते हो, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाया करते थे। मैंने कहा आप इतिहास पढ़ाते हो, आप मुर्दों की कथा बताते हो, आप ये बताते हो कि 1726 में क्या हुआ, 1822 में क्या हुआ, जो गलत नहीं है, जो फैक्ट है। पर अगर आप उसको जो इतिहास में घटा है उसको बता करके अपना पेट पालते हो, तो क्या मैं जीवते परमेश्वर का जीवित वचन बता के भूखा मरूंगा? 36 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते हुए उसने आज के दिन तक इस सत्य को सत्य के तौर पर प्रमाणित किया है कि उस पर भरोसा रखने वाले और उसकी सेवा करने वाले कभी भी भूखे नहीं होंगे। लिखा है, शेर के बच्चे तो जरूरत में पड़ते हैं और भूखे हो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर से डरने वालों को किसी भली वस्तु घटी नहीं होगी। यह सत्य था जो उन अंकल को, जो क्रिश्चियन ही थे, पर उन अंकल को यह सत्य नहीं मालूम था। सत्य कैसे पता चलता है? सत्य यीशु को जान करके सत्य पता चलता है। एक पद आपको और बताऊंगा, पहला कुरिन्थियों का 13वां अध्याय उसके 12 पद में, जहां पर प्रेम का पूरा अध्याय है। अंत आते आते पौलुस ने कहा, अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है। तो क्या देखना मांग रहे हो पौलुस? दर्पण में क्या देखना मांग रहे हो? वो भविष्य नहीं देखना मांग रहा अपना। तो क्या देखना मांग रहे हो कि कल मुझे कितनी बड़ी कलीसिया मिलेगी, कल कितनी बड़ी कार होगी, कल कितना बड़ा नाम होगा, ये देखना मांग रहे हो? नहीं। वो कह रहा दर्पण में हमें धुंधला सा दिखाई देता है, पर आगे लिखा हुआ है जब वो जाहिर होगा तो हम उसे ऐसे जानेंगे जैसे उसने मुझे जाना है, जो मैं उसे ऐसे पहचानूंगा जैसा उसने मुझे पहचाना। इसका मतलब दर्पण में देखना क्या चाह रहे हो? परमेश्वर है क्या, यीशु क्या है। इसीलिए कह रहा दर्पण में हमें अभी तो धुंधला सा दिखाई देता है, इसका मतलब हम थोड़ा सा जानते हैं यीशु मसीह को, पर जितना अधिक उसको जानते चले जाएंगे उतना ही हमारा लाभ होता चला जाएगा। इन 40 दिनों के सेशंस में हर दिन मैं आपसे बात करूंगा और आपको यीशु कौन है और क्यों उसको जानना आपके लिए सबसे बेहतर है, यह बताने की कोशिश करूंगा। और इसीलिए से 13वें अध्याय के 12वें पद में ऐसा लिखा है, उस समय आमने सामने देखेंगे, इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है और उस समय उसे ऐसी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूं। कितना अच्छा लग रहा है यह सुन करके। पौलुस अपने लिए और दूसरों के लिए कह रहा है, एक चीज तुम जान लोगे ना तो बदल जाएगा सब कुछ। यही बात यीशु मसीह ने भी कही थी अपने बारे में। पौलुस ने तो यीशु के बारे में कहा, उसे जान लो तो सब कुछ बदल जाएगा और एक दिन हम उसे ऐसा जानेंगे। अभी दर्पण में हम उतना उस तरह से देख करके उसे उस तरह से नहीं पहचानते जैसा मैं पहचाना गया हूं। यीशु मसीह ने यूहन्ना 4 अध्याय में एक औरत से बात करते हुए यूं कहा था, ऐ नारी, अगर तू परमेश्वर के वरदान को जानती, और तुरंत उसने एक बात कही, और उसको भी जो तुझसे बातें करता है जानती, तो तू उससे मांगती। इसका मतलब अगर तू परमेश्वर के पुत्र के प्रेम, उसकी योजना, उसके अनुग्रह को जानती, तो ये ना कहती मैं सामरी हूं, मुझे कैसे अनुग्रह मिलेगा, परमेश्वर की दया मुझ पर कैसे होगी, तुम लोग तो मुझे जाति में छोटा समझते हो, मुझे कैसे हासिल होगा। मैं आपसे कहना मांगता हूं, अगर आप परमेश्वर को जान लेंगे ना, उसके वरदानों को जान लेंगे, उसके अनुग्रह को, सबसे बड़ा वरदान उसने प्रभु यीशु के रूप में इस पृथ्वी पर दिया है और पवित्र आत्मा के रूप में दिया। अगर परमेश्वर की पवित्र आत्मा को, उसके पुत्र प्रभु यीशु को जान लेंगे, तो आप एक कॉन्फिडेंस के साथ, बोल्डनेस के साथ उससे रिश्ता रखेंगे। कैसे जानते हैं? वो अपने आप को प्रकट करेगा आप पर। आपके दिल से एक पुकार उठनी चाहिए, प्रभु मैं आपको जानना चाहती हूं, ये जानना चाहता हूं। परमेश्वर के वचन को रोज पढ़िए, क्योंकि आप सत्य को इस तरह से जानने पाएंगे और परमेश्वर का पुत्र अपने आप को आप पर प्रकट करेगा। एक दिन प्रकट करेगा। कैसे? अब्राहम नहीं जानता था कि परमेश्वर का नाम यहोवा यिरे है, लेकिन जब खुदा ने कहा अपने बेटे को कुर्बान कर, उसने आज्ञा मानी, चला गया कुर्बान करने के लिए,
और जब कुर्बानी के लिए गया तो वहीं पे स्वर्गदूत की आवाज आई। उसने कहा झाड़ी में एक मेमना बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि यहोवा यिरे उपाय करने वाला परमेश्वर है। उस दिन अब्राहम ने जाना कि खुदा जब कुछ मांगे तो दे देना, क्योंकि बाद में भविष्य में वो तुम्हारे लिए उत्तम उपाय करने की सामर्थ्य रखता है। हम धीरे धीरे जैसे जैसे वचन को पढ़ेंगे, जैसे आज्ञा मानेंगे, पवित्र आत्मा हमें यीशु को प्रदर्शित करता रहेगा। और जितना अधिक आप उसको जानेंगे, कॉन्फिडेंस के साथ उसके साथ रिश्ता रखते चले जाएंगे। इसलिए यीशु ने कहा था, अगर तू जानती परमेश्वर के वरदान को और वो भी जो तुझसे बातें करता अर्थात मैं, तो तू मांगती। आज आप डरा हुआ जीवन जी रहे हैं यीशु मसीह के साथ होते हुए भी, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, शायद आप यीशु को ठीक जानते नहीं। आप गिल्ट से भरा जीवन जी रहे हैं, शायद आप यीशु को ठीक से जानते नहीं, उसकी दया को ठीक से जानते नहीं। आप भयभीत जीवन जी रहे हैं, उसकी सामर्थ को शायद ठीक से आप जानते नहीं। इसलिए मैं आपको इस जर्नी पे लेके चलना मांगता हूं। रोज परमेश्वर के वचन को इन 40 दिनों में हम लोग और अधिक पढ़ेंगे और परमेश्वर के पुत्र यीशु को जानेंगे, जिसको जानना ही यूहन्ना 17 के मुताबिक उसको जानना ही अनंत जीवन है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। इस संदेश को दूसरे तक भी पहुंचाएं और लगातार हमारे साथ जुड़े रहें। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।